सब्स्टिट्यूशन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेशन को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 131 नंबर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। टू रिनाउंस, रिनाउंस मीन्स होता है त्याग देना, त्याग देना। अ हाई पोजीशन माने उच्च स्थान को, ऑफ अथॉरिटी माने आधिकारिक रूप से, तो आधिकारिक रूप से उच्च पद को त्याग देना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं बाय ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एब्डक्ट। अबडक्ट मीन्स होता है अपहरण करना या तो भगा ले जाना। अबडक्ट मीन्स क्या होता है, अपहरण करना या भगा ले जाना, तो ये आपका होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अबंडन। अबंडन मीन्स होता है त्याग देना या बहिष्कार कर देना, तो ये किसी पद के लिए नहीं यूज किया जाता है, इसलिए अबंडन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अबॉर्ट। अबॉर्ट मीन्स होता है नष्ट कर देना या गर्भ गिराना, ठीक है। एबॉर्शन, जिस एबॉर्ट से बना है एबॉर्शन, तो एबॉर्ट मीन्स होता है गर्भ को गिरा देना, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा, सही होगा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है पद त्याग देना। एब्डिकेट मीन्स क्या होता है, पद को त्याग देना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ अदर पीपल। टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग माने बातचीत करना, अबाउट माने बारे में, अफेयर्स माने मामले, ऑफ अदर्स माने दूसरे, पीपल माने लोगों के, दूसरे लोगों के बारे में या दूसरे लोगों के मामले में बातचीत करना। तो दूसरे लोगों के मामले में बातचीत करना, आइए देख लेते हैं क्या होता है उसे। तो पहला है तो टीजिंग। पहला ऑप्शन दिया हुआ है टीजिंग। टीजिंग मीन्स होता है परेशान करना या चिढ़ाना, तो ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है गॉसिपिंग। गॉसिपिंग मीन्स होता है चुगली करना, तो दूसरे के मामले में चुगली कब किया जाता है, दूसरे की बातों को बताना, दूसरे के मामले में, दूसरे के मामले को लेके किसी से बातचीत करना, तो उसको बोलते हैं गॉसिपिंग। क्या बोलते हैं, गॉसिपिंग। गॉसिपिंग मीन्स होता है चुगली करना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही। आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइजिंग माने आप लोग जानते ही हैं आलोचना करना होता है। क्रिटिसाइजिंग मीन्स क्या होता है, आलोचना करना, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है स्लैंडरिंग। स्लैंडरिंग मीन्स भी होता है झूठी निंदा करना, झूठी निंदा करना, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गॉसिपिंग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। तो मेडिकल एग्जामिनेशन, चिकित्सीय परीक्षण ऑफ द बॉडी माने शरीर का, आफ्टर डेथ माने मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद जो शरीर का परीक्षण किया जाता है, वैसे तो पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, पोस्टमार्टम इसमें दिया हुआ नहीं है। तो आइए देख लेते हैं वन बाय वन करके ऑप्शन को पढ़ते हैं। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स होता है लक्षण, ठीक है, रोग का लक्षण पहचानना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इरेडिएशन। इरेडिएशन, रेडिएशन से बना हुआ है इरेडिएशन। इरेडिएशन मीन्स होता है एक्सरे से, एक्सरे की सहायता से उपचार करना, एक्सरे की सहायता से क्या करना, उपचार करना, तो इरेडिएशन होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स होता है शव या लाश, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बचता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मीन्स होता है शव परीक्षण करना, अर्थात लाश का परीक्षण करना, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अ पर्सन बॉर्न आर लिविंग एट द सेम टाइम आर एज अनदर। एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा होता है या रहता है उसी समय जिसमें दूसरा व्यक्ति रहता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन बाई। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब होता है आपका परिणाम, तो ये आपका होगा नहीं।
ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एक्सेसरी। एक्सेसरी मीन्स होता है सहायक अपराधी, तो सहायक अपराधी होगा नहीं। अतिरिक्त बोल सकते हैं आपका, अतिरिक्त वस्तु, एक्सेसरी मतलब होता है अतिरिक्त वस्तु, या एक्सेसरी मीन्स होता है सहायक अपराधी। कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी मीन्स होता है समकालीन, और यही आपका ऑप्शन सही होगा। समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में होना, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेम्परेरी। क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्परेरी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मीन्स होता है सहायक, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बैड बियॉन्ड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स माने सुधार से परे हो, सुधार से परे हो लेकिन बहुत परे हो, बहुत बुरा हो, जिसे कभी नहीं सुधारा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं बाय ऑप्शन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल माने होता है अनुत्क्रमणीय, जो फिर परिवर्तित न किया जा सके, अपरिवर्तनीय बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अपरिवर्तनीय, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल माने होता है हठी, अडिग, अटल, जो अपने बात को फिर नहीं, अपने बात से नहीं हटता है, उसको बोलते हैं इरिवोकेबल। इरिवोकेबल, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इरिडीमेबल। इरिडीमेबल माने होता है जिसे हम लोग सुधार नहीं सकते, अर्थात कभी न सुधरने योग्य, कभी न सुधर सकने योग्य, उसको बोलते हैं इरिडीमेबल। क्या बोलते हैं? इरिडीमेबल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इरिपेरेबल। इरिपेरेबल माने भी होता है जिसे सुधारा ना जा सके, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा निगेटिव आपका सी नंबर लेके जाता है, इरिडीमेबल। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अधिक निगेटिव आपका ऑप्शन नंबर सी लेके जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 136 नंबर पे हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है दैट विच इज सर्टेन टू हैपन। दैट विच, जो, इज माने है, सर्टेन माने सुनिश्चित, टू हैपन माने घटित होने के लिए, अर्थात जो निश्चित ही घटित होगा, अर्थात अनिवार्य। तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इनएविटेबल। इनएविटेबल माने होता है अनिवार्य, इनएविटेबल माने होता है अनिवार्य। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स क्या होता है? अनिवार्य। दूसरा ऑप्शन आइए देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका इनविंसिबल। इनविंसिबल माने जिस पे विजय न प्राप्त किया जा सके, अर्थात अजेय, अजेय, इनविंसिबल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा न जा सके, अर्थात असुधार्य। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। इमीडिएट, आप लोग जानते ही हैं, इमीडिएट माने तुरंत होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनेशन। तो द प्रोसेस माने प्रक्रिया, ऑफ डिसाइडिंग माने सुनिश्चित करना, द नेचर माने प्रकृति, ऑफ डिजीज माने रोग की प्रकृति को सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया है, बाय एग्जामिनेशन माने परीक्षण के बाद, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग डायग्नोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में दिया गया था। डायग्नोसिस माने होता है रोगों की पहचान करना, रोग की पहचान करें, परीक्षण के बाद रोग की पहचान करना, अर्थात उसके लक्षण को प्राप्त करना, तो डायग्नोसिस होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए नंबर देख लेते हैं। टेस्ट। टेस्ट माने होता है परीक्षण करना, आप लोग जानते हैं, तो ये होगा नहीं। पेरुजल। पेरुजल माने होता है अवलोकन करना, तो पेरुजल माने होता है अवलोकन करना, ये भी होगा नहीं। ऑपरेशन। ऑपरेशन माने आप लोग जानते हैं चीर फाड़ करना होता है, तो ये भी आपका होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
ध्यान दीजिए हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर ऑफ समबॉडी और समथिंग। तो दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट अर्थात जो कठिन करता है, टू रिकॉग्नाइज माने पहचानने में, जो पहचानने में कठिनाई आती है, द प्रेजेंस माने उपस्थित या रियल नेचर माने वास्तविक प्रकृति का ऑफ समबॉडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के वास्तविकता को पहचानने के लिए जो चीज़ें मुश्किल पैदा करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कवर। कवर माने होता है ढकना, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मीन्स होता है छद्म आवरण से छिपाना। तो कैमोफ्लेज माने होता है छद्म आवरण से छिपाना, अर्थात रियलिटी को न दिखा के किसी भी छद्म रूप में रहना, अर्थात वास्तविकता को बाहर उजागर न करना। तो कैमोफ्लेज मीन्स होता है छद्म आवरण से छिपाना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। प्रिटेंस। प्रिटेंस माने होता है दिखावा करना या ढोंग करना, ये होगा नहीं आपका। और डी नंबर दिया हुआ है मास्क। मास्क माने होता है नकाब या मुखौटा, तो ये भी आपका होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू बियर अ हैंड। टू बियर अ हैंड माने होता है सहायता करना। टू बियर अ हैंड मीन्स सहायता करना। तो इंटरफेयर माने होता है पंगा लेना या किसी में दखल देना, किसी के बीच में दखल देना, तो इंटरफेयर किया जाता है। तो इंटरफेयर माने होता है दखल देना या पंगा लेना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा नहीं। ज्वाइन माने जुड़ जाना, ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। सी नंबर दिया हुआ असिस्ट। असिस्ट माने होता है सहायता करना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रिजॉइंस। रिजॉइंस माने होता है आनंद लेना, तो इस तरीके से ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। आइए देख लेते हैं। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। वन हु मेक्स, वह व्यक्ति जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन, जो आधिकारिक रूप से परीक्षण करता है ऑफ अकाउंट्स माने अकाउंट को, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो दिया हुआ है आपका पहला ऑडिटर। ऑडिटर ही आपका ऑप्शन सही होगा। ऑडिटर मीन्स होता है लेखा परीक्षक, तो ये आपका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ऑडिटर। ऑडिटर मीन्स होता है लेखा परीक्षक। बी नंबर दिया हुआ है अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट माने होता है जो अकाउंटिंग का कार्य करता है, मुनीम वगैरह को कह सकते हैं आप अकाउंटेंट, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लर्क आप लोग जानते हैं लिपिक होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑफिशियल माने आधिकारिक होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा 10 महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।